हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस प्लेटफॉर्म पे आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने एक कौवे के बारे में बताया था कि उसके थॉट्स क्या है, उसकी इच्छा क्या है और हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, यानी कि हम लोग इंसान उनको किस तरीके से लेते हैं। तो आज ऐसा ही एक अनोखा छोटा वीडियो मैं लेके आई हूँ। छोटा है हालांकि, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा सेशन है, लेकिन मैं थोड़ी चीज़ें इस सेशन में से आपको बताऊंगी। और ये सेशन जो हुआ था वो हुआ था एक पेड़ के साथ में। आपको अजीब लगा होगा सुनते ही कि मैं एक पेड़ के साथ में क्या सेशन हुआ होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैं एनिमल्स बर्ड्स के साथ में बात कर सकती हूँ, वैसे ही मैं पेड़ों के साथ में भी टू वे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी एक सोल है। तो उनके साथ में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपके साथ में जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ वो एक्सपीरियंस है एक पुराना पेड़ जिसने काफ़ी साल, यानी कि लगभग 40 साल तक वो हमारे साथ में रहा था। मतलब हमारे जन्म से पहले से ही वो वहाँ पे था, जिसको मेरे पिताजी ने कहीं से लाके लगाया था, उसकी सेवा की थी। और कुछ साल पहले, यानी कि लगभग 13 से 15 साल पहले मजबूरन उस पेड़ को काटना पड़ा था। अब उस टाइम पे दूसरा कोई ऑप्शन हमें बताया नहीं गया था, क्योंकि हमें पुराना घर निकाल के नया घर बनवाना था और जो कोई भी प्लान था तो उसके हिसाब से वो पेड़ हम लोग बचा नहीं पाए थे। हालांकि हम सब लोग ही पेड़ को लेकर काफ़ी कंसर्न थे और आज भी है, यानी कि पेड़ हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाना यानी कि एक इंसान को हानि पहुंचाने से भी ज़्यादा बुरा हमें लगता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो उसको काटना पड़ा। लेकिन कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें थी उस पेड़ की कि जो हमें हैरत में डालती थी और मिस्टिकल लगती थी, जिनका जवाब नहीं था। और हम सब उस पेड़ पे झूले खेलते थे, बहुत टाइम बिताया था, उसके फल हम लोगों ने खाए थे। और जितने भी लोग हमारे घर के आसपास से आते जाते रहते थे वो भी बहुत प्यार से उस पेड़ के फल बिना चुके खाते थे और बोलते थे कि इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, ऐसे फल हम लोगों ने आज तक कभी नहीं खाए। तो मुझे उससे बात करने का गाइडेंस आ गया और मैंने उससे बात किया और काफ़ी सारी चीज़ें उससे जानने की कोशिश की कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है जो कुछ भी हुआ। और सबसे पहले तो मैंने उससे माफ़ी मांगी कि जो कुछ भी हमें मजबूरन करना पड़ा उसके लिए, लेकिन इसके लिए पेड़ का कोई भी हमें उसका कोई ब्लेम नहीं था कि आप लोगों ने ऐसा किया या मुझे काटा, ऐसा उसका कहना कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने हाँ ये ज़रूर बताया कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे आया था और अब भी वही है। यानी कि हम लोगों ने उसको काटा ज़रूर है, लेकिन उसका सोल अभी भी वही है और अपना सोल पर्पस सर्व कर रहा है, जो कि उसका प्रोटेक्शन करना उसका सोल पर्पस था हमारे फैमिली का। तो अब भी उसका सोल वही है। और उसके जाने के बाद भी घर के आसपास उसके इतने सारे पेड़ बन चुके हैं कि हमें भी ऐसा लगता ही नहीं कि वो गया है, लेकिन उसकी काफ़ी सारी यादें हमारे साथ में हैं और हम लोग उसे कभी भूल नहीं सकते। तो ये कम्युनिकेशन होने के बाद में पता चला कि हाँ, तो पेड़ भी ऐसा ही सोचता है और उसको हमारे साथ में ही रहना है, उसका सोल पर्पस पूरा करना है। और उसने कुछ सिम्टम्स भी बताए कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो अभी भी है। तो वो जो कुछ भी उसने बताया तो वो एक्यूरेटली मैच होता है, क्योंकि घर में बिना वजह एक पर्टिकुलर जगह पे एक वाटर सीपेज हम लोग बोल सकते हैं, वैसा अभी भी होता है नए घर में। ये सच में अजीब बात है कि
इतने ऊंचाई पे घर है और पूरा सीमेंट में बंधा हुआ आज का नया घर है, फिर भी घर में वाटर सीपेज होता है और ज़मीन के अंदर से होता है। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि हम खुद, मेरे पिताजी खुद कंस्ट्रक्शन फील्ड के मास्टर हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती है कि कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। उनका गाढ़ा उसमें एक्सपीरियंस है, तो कंस्ट्रक्शन की फॉल्ट की कोई बात ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा उसने सबूत दिया है कि वो अभी भी वहीं पे है और कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि माफ़ी मांगने के तौर पे मैंने कुछ पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेंशन मैं करना चाहूँगी कि जैसे वो पेड़ एक स्पिरिचुअल गुरु के जैसे मुझे गाइड कर रहा था और उससे बात करते समय भी मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी कि वो कोई बहुत बड़ी सोल है, यानी पुरानी सोल है, ओल्ड सोल है और उसके पास बहुत नॉलेज है। तो बात करते समय मुझे वो ध्यान रख के बात करनी पड़ रही थी। जैसे हम लोग किसी बुजुर्ग से बात करते हैं, किसी ज्ञानी से बात करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एक दूरी बना के हम लोग बात करें। हम लोग फ्रेंड्स के साथ में हंसी मजाक के साथ बात करते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो सेम वही फीलिंग मुझे आ रही थी और वही पता भी चला कि वो उसी टाइप का सोल है। तो पेड़ का कहना मुझे यही था कि वापस से हमें उसी टाइप का पेड़ नया लगाना है। खुद बहुत सारे यहाँ इधर उधर आ गए हैं पेड़ आसपास, लेकिन वो नहीं चाहिए। पेड़ की इच्छा है कि एक नया पौधा हम लोग लगाए और वो ऐसी जगह पे लगाए जहाँ से उसे कोई काट नहीं सकेगा, यानी कितने भी साल हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी उसको काटना नहीं पड़े। और उसको छोटा पौधा लगाना है, पूरी तरीके से उसकी केयर करनी है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, जितना मुझे ज़रूरी लगा उतना मैंने बता दिया। मुझे सिर्फ बताना ये था यहाँ पे कि हम लोग पेड़ों पे भी इतना ध्यान नहीं देते हैं और इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन उनके भी थॉट्स होते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वैसे ही पेड़ में भी वही सोल होती है। हम सब लोग भी उसी सारी चीज़ों से जाने के बाद में ही इंसान हम बने हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई प्लांट, कोई पेड़ अचानक से उसमें कुछ खराबी आ जाती है, ख़राब हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। और जब हम लोग कभी उन्हें काटना पड़ता है या ट्रिम भी करना पड़ता है तो मैं आपको बताऊं कि हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। जब भी मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस और थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी, हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर कर देती हूँ। जब भी मैं कभी गार्डनिंग करती हूँ, मुझे खुद पसंद है गार्डनिंग, तो मैं ट्रिम करने से पहले उस पेड़ की परमिशन पूछती हूँ और ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कुछ भी विवरण है मैं उनको ज़रूर बताती हूँ और उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अगर हम लोग ट्रिम भी कर रहे हैं तो काट रहे, तो उनको दर्द तो होगा ही होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ और फिर गार्डनिंग का काम शुरू करती हूँ। तो बस मुझे यही बताना था आप लोगों को कि मुझे बताना आप लोग कि आप लोगों को ये पेड़ का एक्सपीरियंस कैसा लगा। हालांकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत छोटे में बताया है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन आप ज़रूर सोचना कि आप मतलब जिनके पास में भी पेड़ है घर पे, तो उनको अभी उनका नज़रिया अलग हो जाएगा कि ये पेड़ कौन होगा, इसके थॉट्स क्या होंगे, क्या सोचता है, इसका पर्पस क्या होगा। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में तो ज़रूर आएंगी। तो आप बताना मुझे कि आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा लगा। और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दी एम्प्रेस दोनों जगह पे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। और ऑलरेडी मैंने एनिमल कम्युनिकेशन के बहुत सारे वीडियोज़ दोनों जगह पे डाले हुए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको टाटा बाय बाय कर रही हूँ, वापस आऊँगी कुछ और नया एक्सपीरियंस लेके। तब तक आप अपना, सबका, नेचर का, पेड़ों का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।